हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। पिछले एपिसोड में हमने पूरी की पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को सम अप कर दिया। वी हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ द लेक्चर्स, वी हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ द कंसेप्ट। पोटेंशियोमीटर वाज द लास्ट थिंग और हमने एक एक चीज उसकी ब्रीफली जान ली, उसकी तीनों एप्लीकेशन देख ली हमने। पहला एप्लीकेशन क्या था यार? वो किसी भी ईएमएफ, किसी भी सेल का ईएमएफ मेजर कर लेता है। ओके। दूसरा क्या था? दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करता है। और तीसरा क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस वो डिटरमाइन कर देता है। क्या? किसका? जो आपका किसी भी सेल का है। ठीक है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक एक चीज पूरी की पूरी जान ली। हमने सर्किट एनालिसिस किया, हमने हमने फिर सारे मीटर ब्रिज को देखा, हमने पोटेंशियोमीटर देखा। वी हैव बीन थ्रू एवरीथिंग व्हाट एवर इट टेक्स टू फेस एन एग्जामिनेशन। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको देख के यार आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का एक क्या कहते हैं उसको, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इट टेक्स इज, आप इसको देखने से पहले थोड़ी सी, मैं अभी कह रहा हूं, आप 10 मिनट पॉज कर लेना और उसके बाद से चीजों को थोड़ा रिवाइज कर लेना कि सर्किट डायग्राम को सॉल्व करने का क्या मैंने एल्गोरिथम बताया था, क्या मेथड बताया था। ये चीजें अगर आपके माइंड के अंदर फीड हो गई, फिर फॉर्मूलेस क्या थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पड़ा था, ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है। ई को हम वी बाई एल से रिप्लेस कर देते थे तो वो फॉर्मूला आ जाता था। आई इज इक्वल टू वी डी इंटू ई एन ए, वो भी पढ़ा था। अच्छा, फिर रेजिस्टेंस का क्या पढ़ा था? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ओके। अच्छा, एल बाई ए को साइड कर दो तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारा रेजिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है। पावर क्या था? V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, वी बाई आई। चलो कोई नहीं, मतलब इतने सारे कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। एंड व्हाट यू रियली नीड टू डू इज कि यार आप इन चीजों को बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो ये देखिए, मेरा हुडी भी चीजों को लिखता है। दैट्स कॉल्ड अ जीनियस हुडी। ऑलराइट। तो यार जैसे आपको ये सारे फिजिक्स के लेक्चर्स एक बहुत ही प्रीमियम एड्रेस पे मिलेंगे। एंड टू परचेज दैट यू मस्ट गो थ्रू दी, यू मस्ट गो एंड परचेज दिस थिंग एंड तब आप इस सारे लेक्चर्स को का एक्सेस पा सकते हो। सो दैट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू अगर आप इस चीज को करते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? यार ये ढंग से दिख तो नहीं रहा है। लेट मी, मैं इस पे थोड़ा ओवरराइट कर दे रहा हूँ। कैन यू सी दिस? ये 18 वोल्ट है, दैट इज 6 वोल्ट। मेरे से पूछा गया ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। ओके। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका कुछ अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहला अप्रोच, सबसे पहला मेथड, जो आपको सबसे पहला मेथड है वो है, सबसे पहला, फाइंड द करंट। फाइंड द करंट। अच्छा, और ये करंट आप कैसे पता करोगे? बाय अप्लाइंग केवीएल। बाय अप्लाइंग केवीएल। ओके। आपका सबसे पहला स्टेप है ये। चलो, केवीएल कैसे लगाएं? बी से लेके बी तक आते हैं, इस रूप में ऐसे जाते हैं। ठीक है। मान लो हमने माना ऐसे करंट जा रहा है आई। ठीक है। और करंट ऐसे गया। ओके। ये है आपका 18 वोल्ट। मैं इसको लिख देता हूं, 18 वोल्ट दिख रहे हैं। ये है आपका 2 ओम, ये है आपका 6 वोल्ट। ठीक है। ये है आपका, ये भी है 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये है 1 ओम का। मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूं तो इसके पिक्सल्स मुझे क्लियर दिख रहे हैं। मैं ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्या ये 10 था? एम आई राइट? दूर जाके देखते हैं। नहीं, ये 3 ओम का है, 3 ओम। चलो यार, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। मुझे क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है मेरा कि करंट हम पता कर लें कि कितना हो रहा है। तब मुझे इजीली पता रहेगा, मैं बी से जाऊंगा, यहां पे ऐड होगा, फिर मैं देख लूंगा। चलो, केवीएल में मैंने कुछ नियम बताए थे आपको। क्या नियम थे? सबसे पहला, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन आपको देखना था। ए, मैं इसको ए बोलूं,
ए। चलो क्या है जी, अगर हम लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो हम लिखेंगे प्लस वी, ठीक। हम पाथ अगर ऐसे ले ले तो, और अगर ऐसे जाए तो, अगर ऐसे आ रहे हैं तो हम लिखते थे माइनस वी। ओके, ये तो थी बैटरी की बात। फिर रेजिस्टेंस की भी बात थी, ठीक है यार। अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, और मेरा पाथ का डायरेक्शन भी ऐसे है, तो असल में हो क्या रहा है, करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, हम हाई से लो जा रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस आई आर, ठीक है। और अगर हम इसी कंडीशन में ऐसे जा रहे हो तो हम लिखते थे प्लस आई आर। चलो, इतनी चीजें हमारे माइंड में फिट हैं। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। जितने भी थ्योरी थे, जितने भी कंसेप्ट नीडेड थे उस चीज को सॉल्व करने के लिए, आई हैव टोल्ड दिस। चलो, तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले आते हैं वीबी। वीबी को मारो गोली, मैं इस पॉइंट से लेके इसी पॉइंट तक आ जा रहा हूं। सबसे पहले यार 18 वोल्ट का गेन हो रहा है, ठीक है। करंट ऐसे, पाथ भी ऐसे, पाथ ऐसे है ना, ऐसे पाथ को ऐसे थोड़ा क्लियर बना दो, पाथ को थोड़ा सा क्लियर बना दूं, ऐसा है पाथ, ठीक ऐसे। चलो सबसे पहले 18 वोल्ट का, उसके बाद से -3 आई यार, -3 आई, -3 आई, फिर इधर -1 आई, या मैं सीधे लिख दूं -आई, ठीक है, -आई, फिर इधर -6 आई, -6 आई, ओके। अब इधर 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये मैं क्या लिखूंगा, -6 लिखूंगा, -6। अब फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है किसका, -2 आई, -2 आई, और मैं बी पे आ जाता हूं, मतलब इज इक्वल टू 0। इस चीज को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 18 में से 6 गया 12, और ये कितना है, ये कितना आएगा, -3 आई, -4 आई, -6 आई, -10 आई, -10 आई, -2 आई, -12 आई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, मतलब 1 एम्पियर का करंट घुस रहा है उस पूरे सर्किट में। कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का, तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है, व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप, ये क्या था भाई, what the hell just happened? Anyways, मैंने सिलेक्शन में लगा के उसे उधर कर दिया था, खैर ओके। तो अब मेरा स्टेप क्या है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। चलो, तो यार क्या है, वीबी लिखेंगे, और मैं उधर तक चले जाता हूँ, वीबी, तो इसको थोड़ा सा दूर करते हैं। ये टेक्स्ट क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, इमेज क्यों बार बार सिलेक्ट हो जा रहा है, क्या हो रहा है भाई, टेक्स्ट कैन नॉट बी सिलेक्टेड, ये क्यों हो रहा है, आई गेस इसमें आप टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। एनीवेज मैं कर देता हूं, फिर आपको करंट पता चल गया 1 एम्पियर का, ठीक है। अब कैसे करोगे आप, वीबी प्लस 18 माइनस 3 टाइम्स ऑफ आई, 3 आई इज 1 एम्पियर, तो 3 है, -1 -6, नहीं -1 तक आप जाएंगे, -6 जाएंगे नहीं, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू व्हाट, वीए, ठीक है यार। तो वीए माइनस वीबी कितना आएगा, 14, तो वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना आया, 18 - 4 दैट इज 14 वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज योर ऑप्शन। आपको सबसे पहला अप्रोच क्या था, दिस इज हाउ यू बिल्ड एल्गोरिथम, अ प्रोसीजर, अ मैकेनिज्म, अ फिक्स्ड स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। आप ऐसे करते हो, पहला स्टेप केवीएल लगाओ, दूसरा स्टेप करंट फाइंड करो, तीसरा स्टेप करंट फाइंड हो गया तो पोटेंशियल गेन करके 2 पॉइंट जो पूछा उसके बीच में चले जाओ, दैट्स शिट। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है यार, अब यार ये तो बड़ा चिंता क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, देखो ये पूरे सर्किल का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 20 ओम है, चलो ठीक है यार, और इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस पता, आप ऐसे कुछ इमेजिन नहीं कर सकते इसको,
ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है आपका ये 20 ओम है टोटल, तो ये होगा 10 ओम और ये होगा 10 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम 10 ओम पैरेलल में कितने हुए 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10 10/2 दैट इज 5 ओम। ठीक है, तो देख रहे हो कितना सिंपल है, ऐसे भी कर लो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 दैट्स 1/10 दैट इज 1/r इज इक्वल टू 2/10 दैट इज r इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। See how simply it's done. A wire of resistance R is stretched so that its length becomes 3 times the original length. The new resistance H. एक वायर है जिसको 3 गुना इलोंगेट कर दिया गया। आपको मैं सिंपली बोल सकता हूं 9R। सिंपली मैं आपको समझाया था एक चीज जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था कि अगर स्ट्रेच्ड है n टाइम्स तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस आता है वो हो जाता है n² टाइम्स, और अगर कंप्रेस्ड है n टाइम तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो हो जाता है 1/n² टाइम्स ऑफ आर। ठीक है यार, तो यहां पे स्ट्रेच्ड है n टाइम, आप क्या कर रहे हो 3 गुना बढ़ा दे रहे हो, तो उससे इसका 9R है। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा L को अगर मैं 9L कर दूं तो एरिया जो है ना वो A/9 हो जाएगा, तो वो 9 वाला ऊपर जाएगा उस, तो फिर ठीक है। अगर L को मैं 3L कर दूं तो एरिया A/3 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस क्या होता है रो इंटू L/A, तो यहाँ पे 3L और यहाँ पे A/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो फिर से 9 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका प्रोसीजर है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, a charge flown through a cross section of the conductor in time t1 to 2 is equal to t2 is equal to 6 second h। अच्छा देखो, इस ऐसे क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेंगे, आपको मैकेनिक्स में भी मिलेंगे। मैं एक आइडिया बता दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे। चलो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये टाइम है t1, ये टाइम है t2। चलो ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में इस कंडक्टर से कितने चार्ज फ्लो किए हैं। ठीक है यार, तो कैसे पता करें। अच्छा, I इज इक्वल टू क्या होता था Q/T, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा IT। जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट है, जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन आए मैकेनिक्स या कहीं भी जिसमें एक वेरिएबल 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट है, और अगर इन 2 वेरिएबल का ग्राफ दिया हो ना, ऐसा कुछ हो कि ग्राफ दिया हो, अगर मान लो समझो ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो हमेशा एरिया पता कर लो इसका। क्या करो, एरिया पता कर लो। अच्छा कैसे करें यार, इसका एरिया कैसे हो रहा है। चलो कैसे पूछा है 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड के बीच में, मतलब मुझे ये एरिया पता करना है, ये एरिया। अब ये एरिया आप कैसे पता करोगे, ये आप ट्रेपेजियम से भी पता कर सकते हो। कैसे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू ट्रेपेजियम की एरिया क्या थी भाई, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इंटू बेस। यप ठीक, इंटू बेस। ठीक है, तो क्या आएगा तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये है 1 ये है 2 1 2 3 इंटू बेस दैट इज 4, तो ये 2 2 3 जा 6। क्या आंसर में 6 है, यस ये हो गया ऑप्शन। ठीक है यार, तो दिस इज हाउ यू डू दिस। इसको हाइट भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है, बेस हाइट वॉट एवर इट इज, आई एम नॉट गोना गो इनटू द नोमेनक्लेचर, बहुत केमिस्ट्री पढ़ ली। चलो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन नो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर देन। अच्छा, जब कंडक्टर से कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो तो क्या हो रहा है।
All free electrons are moving in such a way that the average speed is 0. No, average speed can never be 0, bro. Average speed नहीं 0 हो सकती. क्यों? होता क्या है, मान लो ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये गया, इससे टकराया, इस कर्नल से टकराया, फिर इस कर्नल से टकराया, फिर इस कर्नल से टकराया. वो डिस्टेंस तो चला ना, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हुई. एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस तो वो चला है, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, वो फाइनली उसी पोजीशन पे आ गया. ठीक है, डिस्टेंस नॉन जीरो है. डिस्टेंस नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट है 0. डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो जो एवरेज वेलोसिटी हो गई इसकी क्या है? 0 हो गई. ठीक है. ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर एट रेस्ट. नहीं, अगर बैटरी ना भी लगाए ना तो वो थर्मल एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन्स एकदम कर्नल से टकराते रहते हैं. ठीक है यार, तो ये तो ऑप्शन निकल लेता. एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 0. वेरी राइट, वो मैं बता चुका हूं. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, व्हाट इज इट? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटालिक कंडक्टर कैरिंग दिस. यार मैं क्या कर रहा हूं? Secrets I have had in my heart. To fight the night thought. Conduction electrons in a metallic conductor carrying current is moving towards higher potential terminal with constant velocity of this. Under inference of electric field, this the mobility of the conduction electron is. अच्छा यार, mobility के साइड टर्म मैंने बताया नहीं है, I guess. खैर मैं बता देता हूँ. जो mobility होती है उसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, आई गेस. मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. अरे दिस, अरे व्हाट द हेक इज दिस? व्हाट्स गोइंग ऑन मैन? मैं सब इरेज कर दूं, क्या पता वाइट हो इसमें. ब्लैक एंड स्विच टू दिस. हाँ, मोबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. यही होती है मोबिलिटी. ठीक है, तो वो कितने के इक्वल आई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है 7.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यार? 3 इंटू 10⁻⁹. 10⁻⁹. चलो, ये काटेगा 7.5 को. यार ये 75 होता तो कितने बार में काटता? 25 बार में. तो ये 2.5 बार में काटेगा. हाँ, 2.5 बार में काटेगा. और ये 10⁹ ऊपर जाएगा. 9 है ना यार, -9 है, सॉरी -9. तो -9 ऊपर जाएगा तो +9 बन जाएगा. +9 - 4 दैट इज 5. ओके, सो दिस इज 2.5 इंटू 10⁵. दिस इज द राइट आंसर. तो आंसर कितना आया? 2.5 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड, जो भी है, व्हाटएवर यूनिट आप देख लें. चलो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मेटालिक कंडक्टर इज दिस वन सम पोटेंशियल डिफरेंस. स्टीफन, ये क्या क्वेश्चन है भाई? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक कंडक्टर व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट इज फाउंड टू बी 10⁻⁻14 सेकंड्स. ओके, द मोबिलिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. ये भी क्वेश्चन मोबिलिटी का है. कैसे करें इसको, कैसे करा जाए? तो देखते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है यार, कंपैरेटिवली क्वेश्चन अच्छा है. हमें तो एक ही चीज पता है, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें तो कोई नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आप फॉर्मूले जानते हो, राइट? क्या होता था? ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, राइट? यही होता था. तो मैं लिख देता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था? ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ. यहाँ भी ई से डिवाइड है, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये वीडी है, और ये ई, तो मैं ई लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक, तो ये ई और ई कैंसिल हुए, तो ये आया था ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई वॉट? एम. ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू टाउ. टाउ कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻14 अपॉन मास इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. यही होता है. तो पहले तो ये कर लेते हैं, कितना आया?
ये 1.6 अपॉन 9.1 इंटू, अब देखो -19 -14 कितना हुआ, -33, और ये जाएगा तो -2 में कुछ आंसर आएगा क्या यार? -19 और -14 के तो कितना हुआ, ये 9 4 13 को 3 1 कैरी 33, हाँ 33 तो हुआ, -33, और ये ऊपर जाएगा तो 31 हो जाएगा, तो 10⁻³ आएगा। ओके 10⁻³ आएगा। ये कितना हुआ, 16/91 इंटू 10⁻³ या मैं इसको मैं कैसे करूँगा, 10⁻³, अच्छा 1.78 तो सबका है, 1.78 तो सबका है यार, तो सिंपल है ना, मैं इसको क्या कर सकता हूँ 160/91 इंटू 10⁻⁻4 बोल सकता हूँ, और दिस मस्ट बी 1.78 क्योंकि सारे ऑप्शन में वही है, तो पावर है मेन चीज, पावर कितना है 10⁻⁻4, तो दिस वुड बी द राइट आंसर, 10⁻⁻4 राइट, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको अगर कैलकुलेशन नहीं भी आ रही हो तो आप ऑप्शन देख के कर सकते हो। चलो अब क्या क्वेश्चन है, color codes are shown in the carbon resistance, the correct resistance with with tolerance h। अच्छा यार ये आपको दे दिया है, आपको पूछ रहा है कि क्या 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 है, लाइक कितना उसका क्या कहते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो मैंने कलर कोड के टॉपिक में बताया था आपको, कलर कोड क्या होते हैं, बहुत बहुत हाईली रेजिस्टिव होते हैं और एकदम छोटे छोटे होते हैं, उनका रेजिस्टेंस हम नाप ही नहीं सकते, तो इसलिए उनपे बैंड्स लगे होते हैं, कुछ 4 कोएक्सियल रिंग्स होते हैं। पहला और दूसरा क्या बताता था, सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा क्या बताता था, मैग्नीट्यूड, और चौथा क्या बताता था, डिफरेंस यानी कि टॉलरेंस। चलो क्या होता था, मैंने एक ट्रिक बताया था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्या था वो, तो ब्लैक बीबी रेड, यही था बीबी रॉय, ओके ऑरेंज येलो, एनीवेज तो ये था 0 0 था ना यार, 1 2 3 0 ही था, I'm not very sure, या 1 था, what was it, 0 or 1, it was 1 I guess, 1 2 3 4 5 and so on। ठीक है, और फिर ये आता था यहाँ पे 10⁻⁻1 ठीक है, तो क्या करें, अच्छा ये तीनों रेड हैं मींस व्हाट, तीनों रेड हैं मींस व्हाट, 3 फिर 3 यानी कि 33 इंटू 10⁻³ मतलब इसका मैग्नेट मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर क्या होगा 10⁻³ होगा ना, मल्टीप्लायर 10⁻², 10⁻1, ठीक है, तो मल्टीप्लायर भी 3 है, तो 3 इंटू 10⁻³ ये तो आंसर हो गया फिर श्योर, ±5%। ओके, गोल्ड का वेरिएशन कितना हो जाता है, ±5%, और नो करंट मतलब 20%, और सिल्वर का आई गेस 10% था। यार रटने वाली चीज है यार, आपको बस वो याद रहनी चाहिए। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इन द फिगर शोन इज, अच्छा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, कितना है, चलो ए और बी के बीच में, ठीक है, ये कैसे पता करें, एक तो इतनी गंदी डायग्राम हो गई है, इसको जूम आउट करने पे मैं कैसे करूँ, 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3 2 2 आ रहा है क्या आंसर, आई गेस 2 आंसर होगा, मैं मन में सॉल्व कर चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये 3 और ये 3 6, ठीक है, ये 3 है और ये 3 है, ठीक, 3 और 3 सीरीज में है, ये 6, और ये 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, फिर ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो 6, फिर ये 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, फिर ये 3 और ये 3 6, ठीक, फिर ये 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, फिर ये 3 और ये 3 6, और फिर 6 और 3 कितने होते हैं, 2 होते हैं,
ठीक है यार, तो 2 ओम इज द आंसर। अरे यार आप ऐसे समझो, मैं क्या डायग्राम ड्रा करूं। देखो ये 3 है, ये 3 है, 6 बन जा रही है, ठीक है, टोटल आप 6 बोल लो, और ये भी 6 है, तो ये 6 और 6 3 हो जा रहा था। तो आप इसको हटा के सिंपल आप इसको 3 बोल सकते हो, ठीक है यार, इसको सिंपल आप 3 बोल सकते हो। फिर ये 3 और ये 3, फिर 6 बन रहा था और ये 6 था, तो ये दोनों 6 बनेंगे, 6 3 हो जाएगा, और ऐसे करके आप सॉल्व करोगे, ठीक है। फाइनल जो 2 आएगा यार, यू कैन जस्ट सॉल्व दिस सच क्वेश्चन। देख रहे हो, मतलब पढ़ने का एक लेवल इतना और डिफरेंट क्रिएट हो चुका है कि आप सिंपली कर लेते हो ऐसे क्वेश्चन को। A copper wire of resistance R is cut into 10 equal parts. Okay. 2 pieces are joined in series, hence 5 such pieces are obtained. Okay. Okay. Question क्या कह रहा है? A copper wire of resistance R is cut into 10 equal parts. Okay. एक कॉपर की वायर थी, कॉपर की वायर थी, इसका रेजिस्टेंस था R, ठीक है। इसको 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया, काट दिया गया। क्या हो गया 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, तो एक पॉइंट का रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई? इसका लेंथ L 10 इक्वल पार्ट में कर दिया तो L/10 हो जाएगा, लेंथ L/10 होगा, एरिया तो सेम होगी, मतलब रो L/A की जगह आप रो L/10 रखोगे, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो होगा R/10। ओके। A copper wire of the cut into technical by 2 pieces are joined in series, hence 5 such pieces are obtained। अच्छा, अब इनको आप सीरीज में जोड़ दो, मतलब ये 2 पीसेस को आप सीरीज में जोड़ दो। ओके, तो यार इसका R/10 और ये R/10, ठीक है। सीरीज, एक काम करो आप इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करो, तो मैं थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। इसको मैं रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता हूँ यार, बी डायग्राम इजी बनता है ना, फिर मैं कैसे करूँ। ये R/10 है, मतलब ये है R/10 और ये भी है R/10, ठीक है यार। 2 पीसेज आर जॉइंड इन सीरीज। ओके, तो इनका क्या होगा? R/5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? R/5 हो जाएगा, R/5 हो जाएगा, ठीक है। Hence 5 such pieces were obtained. Okay, 5 R/5। अच्छा, अब इनको पैरेलल में चेंज कर दिया, इनको क्या करा? पैरेलल में कर दिया। कितना? अरे सिंपल है यार, R/25 आएगा, देखो कैसे। R/5, अच्छा ये 5 R/5 लिया, देखो ये R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, दिस टू। ओके, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/5 का रेसिप्रोकल करो तो 5/R आएगा, प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, ठीक है। आप जोड़ोगे यार तो 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 25/R। तो जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आया? R/25, ठीक है यार। तो ऐसे आप चिंदी चिंदी क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द प्रिविलेज ऑफ बीइंग विथ मी। चलो, 3 resistors 9 ohm, 3 ohm and 6 ohm respectively are connected in such a way that their equivalent resistance be 11 ohm. How can this be obtained? ये तो मन में हो गया यार। 9 6 3 क्या बना? 6 3, 6 और 3 का निकालो इक्विवेलेंट तो 2 आएगा, तो ये 9 हो गया और ये 2 हो गया, 9 2 11, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। तो 6 और 3 पैरेलल कहाँ है? पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन of 6 और 3 and connected in series, right? This option is right. चलो
अगला क्वेश्चन आते हैं। व्हाट वाज दिस? अच्छा, मैं प्लस के आइकन पे दबा दिया क्या? अरे यार ये क्या हो गया? इस पेज को मैं डिलीट करूं? चलो 14th। किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल इज बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम? नहीं, मोमेंटम कहाँ से कंजर्व होगा? अच्छा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, केवीएल बोलता क्या है? केवीएल क्या बोलता है? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप को जीरो करो। देखो केसीएल जो है वो बेस्ड होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। जो केवीएल है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है यार, तो इसमें क्या पूछा है? केवीएल पूछा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सोर्स ऑफ ईएमएफ 18 वोल्ट, अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ओके, इज कनेक्टेड विद अ चार्जिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज 150 वोल्ट, ओके, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ईएमएफ सोर्स इज, अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है 18 वोल्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है उसका 2 ओम का, ये जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है ये है 98 ओम का, ओके, और ये जो बैटरी हमने एक्सेसिव लगा दी है वो है 150 वोल्ट की, ठीक है। मेरे से पूछा है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। मैंने बताया आपको ईएमएफ में और टर्मिनल वोल्टेज में फर्क होता है। ईएमएफ क्या होता है? जब कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो उस वक्त का वोल्टेज होता है ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? जब करंट फ्लो कर रहा हो, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेता है, तो उस वक्त का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है यार, तो दैट इज द डिफरेंस। तो मैं कैसे निकालूं? देखो, सबसे पहला स्टेप यार करंट फाइंड करो। करंट पता करोगे तभी ना बता पाओगे यार कि सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि चार्जिंग हो रही है कि डिस्चार्जिंग हो रही है। ये कैसे देखेंगे? ये कैसे देखेंगे? ये कैसे देखेंगे? देखो, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, आप किसी भी बैटरी को लो और वो बैटरी करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर से, तो करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। मतलब जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो करंट पॉजिटिव से जाता है और नेगेटिव से आता है, मतलब ऐसा करंट फ्लो करेगा। ये क्या है? डिस्चार्जिंग की केस है, डिस्चार्जिंग, ठीक है, डिस्चार्जिंग का केस है ये, ओके। डिस्चार्जिंग में हो रहा है ऐसा कुछ, तो जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है? E माइनस आई आर। और अगर ऐसा कुछ सिस्टम है कि करंट ऐसे नहीं ऐसे जा रहा है, तो ये है चार्जिंग का कंडीशन। चार्जिंग का कंडीशन, इसमें जो टर्मिनल पोटेंशियल आता है वो होता है E प्लस आई आर। ठीक है यार, ओके, हमें E पता है, R पता है, हमें पता करना है I कितना है, करंट कितना है। करंट कितना है जो पहले डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये जानने के लिए तो हमें ये जानना पड़ेगा करंट का डायरेक्शन और करंट की मैग्नीट्यूड। तो जान लेते हैं यार, बनाते हैं सर्किट डायग्राम। यहां से चलेंगे, यहीं पे आ जाएंगे, तो करते हैं। तो सबसे पहला 150, 150, अच्छा, मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, चलो। तो यहाँ पे कितना आएगा? -98I, ठीक है। फिर निगेटिव, तो -18, करंट ऐसे जा रहा है, तो -2I इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 150 में से 18 गया, कितना आएगा? 150 में से 18 गया, कितना आएगा? 8 गया तो 142 और 10 गया तो 132, 132। अच्छा, और ये -98 -2 ये आएगा -100, उसको उधर भेजेंगे तो इज इक्वल टू 100I। तो यहाँ से I जो आया आपका वो कितना आया? 1.32 एम्पियर। चलो, पॉजिटिव आया है, मतलब डायरेक्शन तो वही है। पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन तो वही है जो माना है। मतलब क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऐसा है, बैटरी से ऐसे जा रही है,
समझ रहे हो? बैटरी से कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, मतलब ये वाला कंडीशन है, चार्जिंग का कंडीशन है, E प्लस आई आर। तो E प्लस आई आर कितना होगा? E कितना है आपका? 18 प्लस आई दैट इज 1.32 इंटू आर। आर कितना है भाई? 2 है। तो ये कितना आएगा? 18 प्लस 2 टू जो 4, 2 3 टू जो 6 इंटू 2 2.64 264। रोहित शर्मा 20.64 इज द आंसर। यप 20.64। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? पहले तो यार इसको थोड़ा ढंग का बना दूंगा। करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस इच। अच्छा 15 ओम से कितना रेजिस्टेंस जा रहा है? केवीएल का क्वेश्चन है यार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग मतलब कितने मास्टर प्रो हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस में। डोंट यू रियलाइज दैट? चलो देखो, ये है 10 वोल्ट, ये है 25 वोल्ट, 5 10 10 5 10 25 10 10 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम, 25 वोल्ट, और ये है 15 ओम। ठीक है, चलो तो अब मुझे क्या बताना है? करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस। मान लेते हैं ये है मेरा लूप। चलो लूप मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रही है। इसमें मान लो I1 करंट फ्लो कर रही है, तो ये I1 गई और इसमें I1 आई। चलो, और यहाँ से I2 मतलब इसमें जो है वो I2 करंट फ्लो कर रही है। I2 मतलब I2 यहाँ भी I2 और यहाँ से भी I2 ही जाएगी। चलो तो इस पे लूप लगाते हैं। मान लो इस लूप का नाम है A B C, क्या है भाई, C D E F। ठीक, तो ए बी सी डी ए पे ना आते, ए बी सी डी ए इन लूप ए बी सी डी ए। ठीक है यार, ए बी सी डी में जाते हैं। तो पहला है मेरा पोटेंशियल गेन 10 का 10, फिर है -5 आई का -5 आई I1। अब मैं इधर जा रहा हूं, इसमें कितना फ्लो कर रहा है? I1 इधर, I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं इसमें बोल दूं I1 माइनस I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ऐसे में मान रहा हूं तो I1 माइनस I2 करंट मींस -15। पाथ का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस लगाएंगे, -15 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इधर कोई रेजिस्टेंस है नहीं। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। तो कितना आएगा? 10 -5 I1 -15 I1 -20 I1, और ये है -15 I2 0। ये है मेरा पहला इक्वेशन बन के खूबसूरत सा तैयार हो गया। चलो इस पे अब लगाते हैं केवीएल इन लूप DCEF इन लूप DCE। इसको कैसे करें? ऐसे करंट पहले तो यार पॉजिटिव डायरेक्शन देखो। अब मैं लूप ऐसे चल रहा हूं और करंट मैंने सपोज किया था ऐसे आ रही है। वेट अ सेकंड, व्हाट टू डू विद दिस? इसमें क्या माने हम? व्हाट टू अज्यूम दिस? मैंने करंट का डायरेक्शन इधर माना है 15 I1 के लिए, तो इसमें कैसे माने हम? इसमें क्या मानूं? ये डायरेक्शन है मेरा और ये डायरेक्शन है करंट का। करंट है I1 माइनस I2, तो मैं +15 I1 माइनस I2 लिखूंगा। ठीक है, अब मैं इधर जाऊंगा। अब पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो चुका है, तो मैं -10 I2 लिखूंगा। -10 I2
ओके, अब फिर से पोटेंशियल गेन हो रहा है तो -25 लिखूंगा। अब बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा, 15i1 माइनस 15i2, 15i2 और ये 10i2 माइनस 10i2 कितना हो जाएगा, -25i2 -25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आप कुछ कुछ चीजें निकाल पा रहे हो, 15i1 20i2 25i2 इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे पूछा है तो i1 और i2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, i1 और i2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सुनो, ये एक अप्रोच तैयार कर लिया, केवीएल तो आपको पता है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। ओके, मैं अब आपको एक नया अप्रोच सिखाता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये याद कर लो, एकदम खूबसूरत सा अप्रोच सिखाता हूं। ऐसा कुछ है, चलो सेम क्वेश्चन, बैटरी कैसे थी, ये पॉजिटिव वाला था और ये उसका ऑपोजिट था, ठीक है यार। यही था ना। हम्म। तो ये था आपका कितना, 10 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का, ये आपका 10 वोल्ट का, ये 15 वोल्ट का, और ये कितने का है, ये क्या 25 का था, 25 वोल्ट का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नोडल एनालिसिस के बारे में। मैं करता तो नोडल एनालिसिस से करता, भाड़ में जाए केवीएल, नोडल एनालिसिस, और ये केसीएल का यूज होगा इसमें। आप क्या करो, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 0, हेल मैन, इसका मान लो पोटेंशियल 0, तो ये भी 0 होगा, सेम सेम वायर है, रेजिस्टेंस को बीच में नहीं है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अच्छा ये 0 है और ये हाई पोटेंशियल पे है, माय गुडनेस, तो ये -25 आएगा, -25। इस पोटेंशियल, इसको मान लो x वोल्ट का है, ये 0, और ये कितना होएगा, इसको 0 माने हो तो ये 10 हो जाएगा। देखो सुनो, अगर मान लो ये है बैटरी है, मान लो 10 वोल्ट की, आपने इसको 0 बोल दिया तो इसको आप बोल दोगे 10। बैटरी है मान लो 10 वोल्ट की, आपने इसको 5 बोल दिया तो इसको आप बोलोगे 15। मतलब हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस जो होना चाहिए वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। अगर आप इसको 0 बोल दो तो इसको आप -25 बोलो। समझ रहे हो, ये हाई पोटेंशियल पे है, 0 बड़ा होता है ना -25 से, हाई पोटेंशियल पे 0। अब लगाओ आप नोडल एनालिसिस। कैसे लगाएंगे नोडल एनालिसिस, कैसे लगाएंगे, ये केसीएल का एप्लीकेशन है एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल मेथड। मतलब आपको केवीएल सेवीएल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका आंसर कैसे आता है देखो, आप क्या करना कि एक्स को आप हाई पोटेंशियल में मानो। देखो एक चीज क्लियर है कि अगर जंक्शन हो तो जो करंट जाते हैं, जितने करंट लीव करते हैं उतने करंट इंटर करते हैं, ये तो पता है, ठीक है। मैं अगर इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, x-10, तो कितना फ्लो करेगा, x-10, x-10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसके क्रॉस प्लस x-0 यानी कि x डिवाइडेड बाई 50, ओके, प्लस x -25 दैट इज x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक। अब आप एलसीएम निकालो, x निकाल लो बस। वो कैसे करें अब, इसका एलसीएम 30 आएगा ना यार, तो 30 लिखो और यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ x-10 जैसे 6x - 60 प्लस 15 चौको 60 तो 4x, और ये कितना आएगा 3 बार में यानी कि 3x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। ये 0 गया तो ये कितना बनेगा, 6 4 10, 10 3 13, 13, तो ये कितना बनेगा यार,
कैपेसिटेंस में आप रिलेट कर पा रहे होगे। आपको क्या करना है इंटीग्रल एनालिसिस में, क्या करना होता है, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफाइन कर लो, इस पे 0 तो इस पे 10, ठीक। और अब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफाइन करो, इससे जितना करंट गया, इससे जितना करंट गया, इससे जितना करंट गया, जोड़ देना। इससे कितना जाएगा, x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। इससे कितना जाएगा, x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10, और इससे कितना जाएगा, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 15। इन तीनों को जोड़ा, केसीएल तो यही कहता है कि जंक्शन के क्रॉस सारे पोटेंशियल 0 होते हैं। आप इसको जोड़ा तो ये उधर गया तो 0, तो 6 6 4 10 10 3 13, तो 13x, ठीक। अब कितना होगा, 75 में से 60 गया, 15 आया, प्लस 15 0, क्या आया, 6 4 10 10 3 13, 13x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x जो आया आपका वो कितना आया, -15/3, -15/3 आया। ओके, मतलब ये कितना, इस पे कितना पोटेंशियल है, -15/3 का। तो अब करंट फ्लो कितना करेगा, I इज इक्वल टू V/R, तो कितना करोगे, -15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई व्हाट, 15 से 1/3 -1/3, मतलब हमने करंट का डायरेक्शन ये अज्यूम किया था, तो उधर होगा करंट। 1/3 का कोई ऑप्शन है, वेट अ सेकंड, डिड आई मिस एनी कैलकुलेशन, 10 5 10 15 10 25 5 10 15 10 25, हमने कोई कैलकुलेशन तो नहीं मिस की, हमने किसी कैलकुलेशन तो नहीं मिस किया। +25 6 minus 60 प्लस 15, अरे यार 15 4 जा 60 होता है ना, 15 2 जा, यहाँ पे 2x आएगा, मेरी सॉरी, यहाँ पे 2x आएगा, शिट, यहाँ पे 2x होगा, 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 6, यार पूरा कैलकुलेशन ही बिगड़ गया तब तो, खैर कोई बात नहीं। 6 2 8 8 3 11x, कितना आएगा आंसर, 11x, 6 2 8 8 3 11 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x आएगा आपका -15/11। ओके, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, x माइनस 0, यानी कि -15 डिवाइडेड बाई 11 इंटू वॉट 15, ये कटा p/r, r कितना है 15 का, ठीक है, कटा, तो आंसर आपका -1/11 आ रहा है, 11। Are we missing anything? What is going wrong, man? It's 30, no, 33, 25 times 3, 75, 3x, 2x, 60, 6 3 9 9 2 11, 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू है -15/11, -15/11, and then you divide this with something. Who's calling me? Wait a second. आई गेस इसमें कोई वैल्यू मिसिंग होगी, आप इन इक्वेशन को सॉल्व करना, मैंने केवीएल बता दिया, और केवीएल से आप अल्टीमेटली आ जाओगे आंसर पे। एंड जो नोडल एनालिसिस है उसमें क्या गलतियां हो रही हैं, आई डोंट नो, क्या पता ये वैल्यू इतनी ब्लरी है कि मुझे ढंग से मैंने कुछ डिफरेंट मेजरमेंट ले ली हो, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने कर दिया आंसर, आपके जो सिलेबस में है, आई हैव टॉट दिस। चलो, the potential drop across 2 ohm resistance in the circuit shown is equal to, क्या पूछ रहा है, 2 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, the potential drop across 2 ohm resistance। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, ये जिस तरीके से ये लिखा है, मैं आधा तो उसी में कंफ्यूज हूं कि लिखा क्या है, और ये दूर जाके देखना पड़ रहा है। मेरे पास पीडीएफ है उसकी, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ। 3.3 है, 33 है ये। वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट करेक्ट इट।
let me correct it. So let me tell you what it is. Okay, so this one is 3.3 ohm. This one is 3 ohm. This one is 2 ohm. This one is 0.5 ohm. This one is 5 volt. This one is 1 ohm. This one is 10 volt. Okay. Okay. So it's like this. Okay, fine. तो अब मुझे क्या पता करना है? The potential drop across 2 ohm resistors. अच्छा, इसके across कितना potential drop हुआ? चलो, इसको करने के बहुत मल्टीपल मेथड्स हैं. एक तो मैं KVL से जो भी लगा दूं, और मैं पढ़ चुका हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी. तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है करंट कितना फ्लो किया है. यही है मेरा पहला पॉइंट, करंट कितना फ्लो किया. ये इसको मैं रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज में कर दूं, लाइक एक सिंगल करूं, तो 3 2 6 6/5 आएगा, 6/5 आएगा, 3.3 आएगा. 6/5 इज व्हाट? 5 into 5 1.2 आएगा. ओके, 1.2 एंड देन 3.3 दैट इज 4.5. 4.5 and 0.5 that is 5. 5 and then 1 6. ओके, यानी कि मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूं ये सर्किट कुछ ऐसा है. Six ohm and this is 10 volt and this is 5 volt. ठीक है. और इसको मैं भी बोल सकता हूं क्या? इसको मैं बोल सकता हूं 10 में से 5 गया 5. ये है 5 वोल्ट का और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस. अब मैं करंट को ऐसे फ्लो करवाऊंगा, तो जो मेरा फाइनल करंट आएगा I इज इक्वल टू V/R, दैट इज 5/6 एम्पियर. देखिए आप क्या मैंने क्या लगाया? कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? बैटरीज. मैंने 5/6 एम्पियर का करंट फ्लो करवा लिया. तो अब क्या हो रहा है? मतलब पूरे सर्किट में 5/6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. तो यहां से कितना का करंट आया? 5/6 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो कर रहा है. अब वो करंट इसमें जाएगा और इसमें जाएगा. ठीक है, ठीक है. 5/6 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था? 2 और 3 का कितना आएगा? 6/5 आएगा. लाइक सीन ये है, 6/5 ओम में जो करंट जा रहा है वो है 5/6 एम्पियर का. आप समझ रहे हो? तो V कितना होगा? V इज इक्वल टू व्हाट? IR. तो 6/5 इंटू 5/6 1 वोल्ट का. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया? 1 वोल्ट का. यही तो है ये. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 1 वोल्ट का. तो मैंने एक तुरंत एक अप्रोच तैयार कर दिया. वन मोर थिंग, आई हैव नेवर प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस बिफोर. मैं आया, मुझे PDF मिली एंड आई हैव टू एक्सप्लेन दिस. आई हैव नेवर प्रैक्टिस एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस. मैं सच में एक अप्रोच मैं अपने दिमाग में बिल्ड कर दिया हूं कि यार देखो, हम KVL हर बार लगाएं वो जरूरी नहीं है. हम सीधे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी लगा के कर सकते हैं. ठीक, तो 1 वोल्ट आंसर आ गया हमारा. चलो, अब in a potentiometer a uniform potential gradient of 0.4 voltmeter is across its length of 5 meter. Okay, the potential difference across 2 point located is 0.5 meter and 4.5 meter is what? देखो ये जो टोटल लेंथ है वो है 5 मीटर की. व्हाट इज द ड्यूरेशन? इट इज क्लोज टू 1 आवर. 5 मीटर की और 0.5 मीटर पे ये है और 4.5 मीटर पे ये है.
सपोज दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ समथिंग लाइक दिस, तो ये ठीक है, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। व्हाट इज दिस? ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 पे और ये हो गया आपका किस पे, ये किस पे हो गया? इन पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज होती है भाई, पता है? देखो 0.5 को इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ ये जानने के लिए आप पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ कर दोगे। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 0 है, और ये कितना हुआ, तो 0.5 इंटू 0.4 दैट इज 0.16। तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, 0.16 वोल्ट, और यहाँ पे लेंथ इंटू दिस, तो 4.5 इंटू 0.4 कितना आएगा, 4.5 इंटू 0.4 दैट वुड कम टू 4 4 16 4 20 18 0.18 कितना आएगा भाई, हमें पता करना है। 45 टाइम्स 4, 4.5 into 0.4, I can write it 45 into 4 into 10 to the power minus 2, that is 5 4 20 को 0 2 carry, 4 4 16 18 into 10 to the power minus 2 that is 1.8, राइट? कितना आया 1.8, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 1.8। आपको इनको दोनों का डिफरेंस लेना है, तो कितना आया, कितना आया 1.8 माइनस 0.16, तो 1.80 माइनस 0.16, तो दैट वुड कम टू व्हाट, ये 10, ये 4, अगर 7 साथ में से गया 6, ना 0.64 है, क्या हो रहा है, 4.5 मीटर, 0.5 मीटर, इसमें कितना आ रहा है 0.5 इंटू 4, वेट अ सेकेंड, 0.5 इंटू 0.4 दैट वुड कम, ये 1.6 नहीं आएगा यार, 0.5 मीटर को आप मल्टीप्लाई करो 0.4 से, तो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, 2 आएगा, और ये आएगा 1.8, तो 0.8 आ गया डिफरेंस, समझ रहे हो? 0.2, ये कितना आएगा 0.5 इंटू 0.4, तो 0.02, this is 0.2, okay I'm sorry, this is 0.2, 0.2 and this is 1.8, आप माइनस करोगे 1.6 would be the answer। An electrical device is rated 200, 10वीं कक्षा का क्वेश्चन है। Electrical device is rated 210 वोल्ट 630 वॉट, when the device is connected to 140 वोल्ट DC meter, the current drawn from the main source H। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप ये जान लो कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू व्हाट, पावर इज इक्वल टू व्हाट, अगर रेजिस्टेंस के टर्म में बताओ तो पावर इज इक्वल टू वी बाय आर, वी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, आई एम सॉरी, ठीक है। पावर के आपने 3 फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना, आई स्क्वायर आर पढ़ा था, आई की जगह आप क्या कैलकुलेट कर दो, आई इज इक्वल टू वी बाई आर कर दो, वी बाई आर कर दो, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर से आर कटा, वी स्क्वायर बाई आर, ओके ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर, तो मैं आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी भी बोल सकता हूं, ठीक। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो दो उसके लिए, तो 210 इंटू 210 बाई पी दैट इज 630 is equal to, when this device is connected to 140 volt DC, the current drawn from the mains H, करंट पूछ रहा है, जब आप 110 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो ओके ओके, तो मैं पावर देख लूं, पावर देख लूं जब 140 वोल्ट से कनेक्ट है, ठीक, तो आप इसको करोगे 110 इंटू 110,
140 वोल्ट, तो 140 पावर, इसको मान आप बोलो पी। वो कह रहा है जब 210 वोल्ट से कनेक्टेड है तो 630 वोल्ट का पावर है, 140 वोल्ट से कनेक्टेड हो तो कितना पावर आएगा। आप यहां से पी बता लोगे, ठीक है, यू विल गेट दिस पी। 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, ठीक। 21 काटेगा इसको कितने बार में, 3 बार में, और ये 3 काटेगा इसको 7 बार में, ठीक है, ठीक है। तो जो पावर आएगा, जो ये पावर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये चीज आप डिनोमिनेटर में आ जाओ तो 140 इंटू 14 डिवाइड बाई 7, 2 बार में ये आएगा 280 वोट। पावर कितना आ गया, 280 वोट। चलो पावर आ गया 280 वोट। और आपको इस केस में वोल्टेज पता है, तो P इज इक्वल टू वॉट, आपने पढ़ा है P के 3 फॉर्मूले क्या, V इंटू आई भी होता है, ठीक। तो पावर है 280 इंट इज इक्वल टू V कितना है 140 इंटू आई, ठीक। तो I इज इक्वल टू वॉट 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है यार। तो यहां से आप करंट इजीली पता कर पा रहे हो। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, क्या ये क्वेश्चन रिपीट है, आई गेस सो, आई गेस सो दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ओके। What the heck is this? 2 वोल्ट 0.5 वोल्ट, 2 वोल्ट 0.5 ओम, ये क्या है, 2.5 वोल्ट है आई गेस, 2.5। इसे मैं कैसे करूंगा, इसे मैं सीधे कॉम्बिनेशन ऑफ उससे करूंगा। ये क्या है 1.5 वोल्ट, और ये है 1.5 ओम, ठीक है। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, यही रीडिंग्स हैं। लेट मी वेरीफाई दिस इन अ मिनट। 2, 2.5, 3.5, 2, 2.5, 3.5, अच्छा ये 3.5 है, ये है 3.5, 1.5, 1 एंड 0.5, 1.5, 1, 0.5, ये है आपका 3 ओम का, और ये एमीटर है। पूछ रहे हैं सर्किट में कितने करंट फ्लो करेंगे, आपको सीधे के सीधे लगाना है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। सारे रेजिस्टेंसेस को मैं एक साथ कर लेता हूं और बैटरी को एक साथ, तो ये आएगा हमारे कुछ बैटरी, ओके। 3, 4, 4 एंड 2, 5, 5। चलो बैटरी कैसी है, 3.5, 2.5, 3.5, 2.5 and then 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8। तो मैं इसको डायरेक्टली बोल दूंगा ऐसे, तो I इज इक्वल टू वॉट, V बाय R, इट इज 8/5, 8/5, क्या मैं सही कर रहा हूँ, 3 2 6, 6 1 7, 7 7 2 9 होगा ना यार, 3 2 6, 6 1 7, 7 2 9, तो ये तो 9 आएगा, दिस वुड बी 9। क्या हो रहा है, 3 4 5 1 6, अच्छा ये 6 आ रहा है, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये 6 ओम आ रहा है, ये है 6, ये है 6, और दिस इज 9, तो I इज इक्वल टू 9/6। देख रहे हो ये कैलकुलेशन गलत होता है तो सीधे के सीधे इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो ये 3 3 9, 2 3 6, 3/2 एम्पियर, 3/2, yes, that's it. A resistance in a right and left gap of a meter bridge is 20 and 50 respectively. If they are interchanged, then shift in position of the balance point is। अच्छा ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही जा रहा है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने ले लिए थे, तो मैं अब सिंपली समझाता हूँ। अब क्या है, मैं अब बैठाने नहीं बैठूंगा पूरा अच्छे से क्वेश्चन करने के लिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं 24, तो और इट वुड बी बेटर कि मैं अगले ही लेक्चर में कंपाइल कर दूं।
फाइन, तो मैं यही करूंगा, अगला चैप्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला स्टार्ट होने वाला है एंड आई विल कंपाइल द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन दैट लेक्चर। तो सी यू ऑल, हैव अ गुड डे। आप रिवाइज करते रहो, revisit these questions and resolve them. Things would be great for you. All right.